पाकिस्तान की ज़राअत के शोबे में होने वाले चैलेंजेस के हवाले से बात कर रहे थे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है इस खुसूसी नशात में, और आज इकनॉमिक सर्वे पेश किया जाना है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको बराह रास्त जियो न्यूज़ पर दिखाई जाएगी। और हमारे साथ जो मेहमानान गिरामी शामिल हैं उनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। शम्सुल इस्लाम साहब से बात हो रही थी, चूँकि गुज़श्ता रोज़ी खबर आई कि जो आम की पैदावार में पाकिस्तान में 4 लाख टन कमी वाक़ई हो चुकी है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात पार्लियामेंट की कमेटी में बताई गई। इसी तरह दीगर शोबों में भी कई मुश्किलात का सामना रहा है। अब जो आज की मालूमात सामने आई है उस पर हम मुख्तलिफ सवालात सामने रख रहे हैं मुआशी माहिरीन के सामने, और इस बजट से वाबस्ता तवक्कुआत के हवाले से भी। शम्सुल इस्लाम साहब, आप बात कर रहे थे ज़राअत के शोबे में जो पाकिस्तान में कमी है और कोताहियाँ हो रही है, जिसकी वजह से हर साल पैदावार में इजाफा होने की बजाय, बेहतर होने की बजाय नई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? हम दीगर मेहमानों से हम बात करेंगे। मोहम्मद सुहेल साहब, जो अब तक तफसील सामने आई है, क्या जिन अवामिल का जिक्र किया जा रहा है कि जंग के हालात पैदा हुए जो कि इस बरस के इब्तिदा में पैदा हुए, और फिर पिछले बरस पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा था जिसकी सूरत हाल जारी रही, क्या ये वाज़ेह है कि इन मुश्किलात के साथ भी चलते हुए हमें किस तरह से अपनी जो मुआशी अहदाफ हैं उनको हासिल करने की कोशिश करनी है? ख़ासतौर पर जो FBR से मुतालिक इस्लाहात का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है वफाकी हुकूमत की जानिब से, उनमें आपको लगता है कि कोई कामयाबी हासिल हो सकी अब तक? देखिए, पिछले साल 3-4 चैलेंजेस थे ईरान वॉर के अलावा। जिस तरह आपने कहा, पाकिस्तान इंडिया का भी था, अफगानिस्तान बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स थे, और US टैरिफ का भी था। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारी चीजें कहना आसान है। जब IMF आपके साथ होता है और आप एक प्रोग्राम में होते हो तो आपको हर क्वार्टर कुछ अहदाफ अचीव करने पड़ते हैं, तो फिर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी कम रह जाती है। तो जिस तरह मैंने कहा कि जो चैलेंजेस, उसके बावजूद हमें लग रहा था कि हम 4% तक पहुंच जाएंगे, जो एक बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है मगर पिछले 10 साल के मुकाबले में अच्छी है। बट वो ईरान के एपिसोड ने उसको मुतासिर किया है। अलबत्ता ये जरूर है जुनैद कि अभी जो IMF से जो 2-3 रिव्यूज हुए हैं वो बहुत ही पॉजिटिव गए हैं, तो IMF का भी कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो हुकूमत ने के साथ कुछ गुंजाइश 800-900 अरब की पैदा की है। तो मुझे लग रहा है कि जो आने वाला बजट है कल का, वो जो 24-25 का जो बजट था, जो बहुत ही सख्त था, 26 का कदरे कम था, और ये 27 का बजट मुझे लगता है कदरे बेहतर होगा, क्योंकि हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस सूबों की एडजस्टमेंट की वजह से भी आ रही है। और चूंकि फिस्कल डेफिसिट पाकिस्तान का 8% था 2023 में, और 2017 से लेकर 23 तक 8% था, जो पाकिस्तान में बहुत ही कम हुआ है, वो अभी 4% हो गया है। तो हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस मौजूद है। तो मैं तो थोड़ा उम्मीद हूं कि शायद कल का बजट इतना ज्यादा एक्सपेंशनरी तो नहीं होगा, मगर उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जिसकी बातें भी चल रही हैं। सुपर टैक्स की भी बातें हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन सेक्टर से भी रिलेटेड है। बट हम ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमारी GDP 5-6% बढ़ेगी। मुझे लगता है कि ईरान के हालात को देखते हुए और जो हुकूमत के पास लिमिटेड फिस्कल स्पेस है, अगर हम 4% भी हो जाए अगले साल, तो वो एक रीजनेबल ग्रोथ होगी। तो मुझे लग रहा है कि शायद हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस है कुछ मराहत देने की कल बजट में।